बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स, कल से हमने ये फ़ैसला किया है कि हर फ्राइडे को आपको किसी एक टॉपिक पर असेंबली में डिस्कशन की भी जाएगी और करवाई भी जाएगी। इस वक्त मैं उसी सिलसिले को शुरू कर रहा हूँ। आप सब बच्चों को चाहिए कि इस तरह की इखलाकी तरबियत के जितने भी सेशंस हैं उनको गौर से सुने भी, समझें भी और कोशिश करें कि ये तमाम तर बातें आपकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। हमने आज ये फ़ैसला किया है कि आप सबको माँ बाप की अहमियत और उनकी फ़जीलत के बारे में बताया जाए ताकि आपके वालिदैन आपसे खुश हों, राज़ी हों और आप सब की जो ज़िंदगी है वो पहले से बेहतर होना शुरू हो जाए। माँ बाप क्या है, कितनी अहमियत रखते हैं। वैसे तो हर बच्चा अमूमन माँ बाप की अहमियत और फ़जीलत को समझता है, मगर मैं आज कोशिश करूँगा कि दीन की रोशनी में, दीन इस्लाम की रोशनी में माँ बाप की अहमियत को वाज़े किया जाए। सबसे पहला सवाल तो हमारा यही बनता है कि हम माँ बाप कहते किसको हैं। बहुत ही आसान सी बात है कि वो दो लोग जो आपको जन्म देते हैं, वजह बनते हैं कि आप इस दुनिया में आ सकें, वही आपके हकीकी माँ बाप हैं। माँ बाप की जगह कोई और नहीं ले सकता। माँ बाप की जो फ़जीलत है, जो बरकत है, वो किसी और चीज़ में अल्लाह ने रखी ही नहीं है। आप लोगों ने शायद अपने फैमिली में, पड़ोस में या कहीं दूर सुना हो कि किसी घर में ऐसे बदबख्त बच्चे भी हैं जो माँ बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करते। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा वालदैन की अहमियत पर ज़ोर दिया है। जब जब मौका मिला हजूर ने अपने सहाबा को वालदैन की फ़जीलत और बरकत के बारे में तलकीन भी की, बताया भी और अमल करने के पर भी ज़ोर दिया। हम सब ने इस दुनिया में जितना कुछ करना है, जब इस दुनिया में इंसान आता है तो इंतहाई कमज़ोर होता है। ना खुद खा सकता है, ना पी सकता है, ना ही कोई अपना काम कर सकता है। लेकिन वालदैन इंतहाई मुशक्क़त झेलने के बाद हम सब को ग्रोन अप करते हैं, बड़ा करते हैं। वो तमाम तर तकालीफ़ जो कि मुआशरा उन्हें पहुँचाता है वो उसे बर्दाश्त करते हैं और उनकी कोशिश यही होती है कि उनकी औलाद यानी आप सब अच्छे से अच्छे ज़िंदगी को गुजारें। आज के दिन सुबह सुबह ना चाहते हुए भी आपके पेरेंट्स ने आप सबको तैयार किया होगा, स्कूल भेजा होगा। उन्होंने अपनी नींद ख़राब की, अपना सुकून बर्बाद किया, लेकिन उन सब का मकसद एक ही है कि आप लोग कोशिश करें कि एक अच्छे मुआशरे का अच्छा हिस्सा बन जाएं। आपको दीन इस्लाम में ये बात समझाई जाती है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी कामयाब हो तो उसका सिर्फ़ एक ही नुक्ता होता है कि अगर कोई शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने रब को, अल्लाह को राज़ी कर ले तो वो ज़िंदगी उसकी कामयाब कहलाती है। और ये बात बार बार हमें समझा दी गई है कि अल्लाह की रज़ा वालदैन की रज़ा में है। अगर पेरेंट्स आपसे राज़ी नहीं हैं तो फिर खुदा भी आपसे राज़ी नहीं हो सकता। आप सब अपनी अपनी पोजीशन में रहते हुए कोशिश करें कि पेरेंट्स आपसे राज़ी हों। अगर आपके वालिदैन आपसे राज़ी नहीं है तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी गलत जा रही है। अगर आपके पेरेंट्स आपसे राज़ी हैं कि मेरा बच्चा बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है तो यकीन जानिए आपकी ज़िंदगी कामयाब है और आप बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं। एक छोटी सी बात आपको मैं और समझाना चाहता हूँ। स्पेशली जब बच्चा ग्रोन अप होना शुरू हो जाता है, एडल्ट होना शुरू होता है 12-13 साल की उम्र में, क्लास 7, 8, 9 के बच्चे ज़्यादा तवज्जो से सुने ये बात।
तो होता ये कि बच्चों के रवैये बदमिजाजी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कुदरती तौर पर 12-13 साल के बाद इंसान को अल्लाह ताला की अता करदा ताकतें मुयस्सर होना शुरू हो जाती हैं। उसके जिस्म में ताकत होती है, उसका दिमाग तेज़ होता है, उसकी आवाज़ ऊंची होती है, उसका दिल और जिगर मजबूत हो जाता है, उसे शैतान भी ज़्यादा वर्गला सकता है और आपको अंदर ही अंदर कहीं ये एहसास दिलाया जा रहा होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, वालदैन के नाफरमान कभी खुश व खुर्रम नहीं हो सकते। वक्ती तौर पे तो आपको यूँ महसूस होगा कि पता नहीं ये कैसे वालदैन हैं, हमें हर बात पे टोकते रहते हैं, कुछ हमें करने नहीं देते। याद रखिए, जो फर्मा बरदार औलाद होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने वालदैन की रज़ा के मुताबिक काम करती है। अगर आप कोई ऐसा काम करें जो कि आपके पेरेंट्स को पसंद हो, तो यकीन जानिए आपका वो काम भी नेकी में शुमार होगा, और नेकी अल्लाह को पसंद है। हज आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में बहुत ही मुश्किल है। कमो बेश 8 से 10 लाख रुपए खर्च होंगे, फिर कहीं जाके हज मुमकिन होता है। 8-10 लाख रुपए खर्च भी होंगे, आप 10-15 दिन, 20 दिन या 40 दिन का वक्त भी लगाएंगे, अपने जिस्म को भी थकाएंगे, और फिर कहीं जाके हज मुकम्मल होने के बाद ये फ़ैसला होगा कि अल्लाह के यहाँ वो हज कबूल होगा या नहीं होगा। इतनी मेहनत, इतना पैसा लगने के बाद भी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपका किया हुआ हज अल्लाह ने कबूल किया भी है या नहीं किया। मगर बेहतरीन बात मैं आपको बताऊं कि अगर आप खुश मिजाजी से मुस्कुराते हुए अपने पेरेंट्स को एक बार सिर्फ देख लें, तो सिर्फ देख लेने का जो अजर है अल्लाह के यहाँ एक मकबूल हज के बराबर है। और आप जान लीजिए कि हज का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स ने हज कर लिया और अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया, तो उसके तमाम तर छोटे बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, और उसकी मिसाल यूँ होती है कि जैसे उसने आज ही जन्म लिया हो। तो आप खुद सोचिए कि दिन भर में आप कितनी ख़ताएँ करते हैं। तो आपके पास अल्लाह की तरफ से मौका है, अपने वालदैन को सिर्फ देखने पे भी आप इतना अजर हासिल कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और वाक़या है जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर सुबह सुबह कोई शख्स अपने वालदैन को देख ले, सिर्फ देख ले का कहा है, तो शाम तक जन्नत के 2 दरवाजे उसके लिए खुले रहते हैं। कितने? जन्नत के तमाम दरवाज़ों में से 2 दरवाज़े उन बच्चों के लिए मुख्तस हैं जो कि अपने वालदैन को सुबह सुबह सिर्फ देख लेते हैं। अब सिर्फ देख लेने का इतना अजर है कि शाम तक आपके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहेंगे। क्या मतलब ये जन्नत के 2 दरवाजे खुले रहेंगे? मतलब कहने का ये है कि अगर उस दिन आपका फ़ैसला रज़ा हुआ या उस दिन आपका इंतकाल हुआ, तो आपका फ़ैसला सीधा जन्नत होगा। और ऐसा कोई भी शख्स जिसका फ़ैसला जन्नत की तरफ तय हो जाता है, उन्हें रिज़वानुल्लाह कहा जाता है। रिज़वानुल्लाह का मतलब ये कि अल्लाह उनसे राज़ी है। इस ज़मीन पर रहते हुए आप सब ने कोशिश ये करनी है कि हमारी तमाम तर ज़िंदगी का जो कुल मिलाकर जो मजमुआ है वो ये होना चाहिए कि हम अच्छे अमाल भी कर रहे हैं, बुरे भी कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ भी पहुंचाते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब करते हैं। अगर फ़ैसला यूँ हो जाए कि हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए, तो फिर सारा आपका जो सौदा है वो बेहतरीन है, सारी डीलिंग अच्छी है आपकी, इस पर कोई इशू नहीं है। और अपने जहनों में ये भी निकाल दीजिए कि मैं या कोई भी आलिम दीन या कोई भी उस्ताद, ये कभी हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि बच्चा गलती नहीं करेगा। हम सीना खुला रखते हुए कहते हैं बच्चा तो गलती करेगा, बच्चे ने ही गलती करनी है, आप भी गलती करें। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं हो सकती है जी सबसे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम गलतियाँ भी कर रहे होते हैं, साथ साथ हम अच्छे काम भी करें। आप अपनी ज़िंदगी में वालदैन की खिदमत कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी बात समझाता हूँ आपको। बड़ा आसान है वो तरीका कि सबसे पहले तो आप कोई भी काम करें, अपने पेरेंट्स से पूछिए कि क्या हम ये कर लें। अगर जवाब आ जाए कि हाँ कर लें, तो दौड़ते हुए करें। अगर जवाब आ जाए कि ना, तो यकीन जानिए आपको ये भी इजाज़त नहीं है कि आप वालदैन के लिए उफ़ तक करें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि बच्चे अपने वालदैन के लिए उफ़ तक न कहें।
इस लफ्ज़ उफ़ को भी मैं समझा दूं कि अगर मेरे इस हाथ पर किसी परिंदे का पर मौजूद हो और मैं फूंक मार के उसे उड़ाऊं, वो जो आवाज़ पैदा होती है उस आवाज़ को उफ़ कहते हैं। यानी इतनी भी हमें इजाज़त नहीं है कि हम वालिदैन की नाफरमानी कर सकें। लेकिन आप खुद जानते हैं कि आज के मुआशरे में बच्चे किस कदर बदमिजाज हैं। खुश मिजाजी हमसे रूठ चुकी है, हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें आती ही नहीं हैं, तो हम वालिदैन को क्या मुस्कुराहट देंगे। आप लोग छोटे छोटे से बच्चे हैं, मासूम हैं अभी, लेकिन आपके भी जो मिजाज हैं वो इस मुआशरती बुराइयों और सोसाइटी के जो कल्चर हैं उनकी वजह से बिगड़ चुके हैं। खुश मिजाज होना, दिल का खुश होना, दिमाग का तरोताज़ा होना, ये सिर्फ़ उसी वक्त मुमकिन है जब आप दीन इस्लाम की सिखाई गई सारी बातों पर अच्छे से अमल कर रहे हो। ये तमाम तर बातें आप अपने साथ पुख्ता कर लें, सीखने का अमल जारी रखें और कोशिश करें कि वालिदैन जिस सिमत में आपको ले जाना चाहें आप उसी सिमत में जाएं, चाहे वो बात आपको नागवार ही क्यों ना गुजरे। जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इंसान को दोबारा उसके बचपन में लौटा देते हैं। जब कोई छोटा सा बच्चा नया इस दुनिया में आता है तो वो सबके दिल को लुभाता है, सबको प्यारा सा लगता है। दुश्मन भी हो वो भी किसी बच्चे को देखता है तो भी उसको उस पर प्यार ज़रूर आता है। इंसान तो क्या, जानवरों के भी बच्चों को हम देखते हैं तो हमें उस पर प्यार आता है। ऐसा है कि नहीं है? तो आप सब भी बच्चे हैं, मेरा दिल भी आप सबको देखकर बागो बहार हो जाता है। लेकिन क्या करूं, सम टाइम्स जब मैं देखता हूं कि आप लोग हमारी तलकीन के बरखिलाफ़ कोई काम करते हैं तो हमें बुरा भी लगता है और हमारी दिल आज़ारी भी होती है। जहां माँ बाप की इतनी फजीलत है वहां उस्ताद की भी उतनी ही फजीलत है। उस्ताद वो है जो आपकी आँख को खोलता है, आपके दिलों को खोलता है, दिलों पे लगे तालों को खोलता है, शऊर आपके अंदर बेदार करता है, आपकी अच्छी बुरी बात को बर्दाश्त करता है। मैं जिक्र कर रहा था कि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो वो दोबारा बच्चे की तरह हो जाते हैं। छोटा सा बच्चा तो हमें बड़ा प्यारा लगता है, मगर बूढ़े वालिदैन घरों में कुछ लोगों को पसंद नहीं आते। और अक्सर तो हमारे मुआशरे का रवाज ये है कि माँ बाप की खिदमत कोई भी लड़का अपनी बीवी पर छोड़ देता है। माँ बाप की खिदमत औलाद पे फ़र्ज़ है और औलाद ही कर सकती है और औलाद ही को चाहिए, वो किसी और पर ये उम्मीद न करे कि वो उसके वालिदैन की खिदमत करेगा। आप सब अपने अपने पेरेंट्स की और कुछ नहीं कर सकते, चंद छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। नंबर 1, अपने वालिदैन को सुबह उठते ही ज़रूर देखें और ख़ुशी के फ़ख्र के एहसास के साथ देखें। नंबर 2, अगर वो थके हुए हैं तो उनके हाथ या पैर आप दबाइए। नंबर 3, जब आप घर से बाहर निकलें अपने पेरेंट्स से, बिलखसूस माँ से दुआएं लेकर गुजरें। बग़ैर माँ की इजाज़त के घर से बाहर मत आएं। अगर वो रोक दें तो फिर वही बात कि आपने उफ़ तक नहीं करना, चुपचाप बैठ जाना। इसी तरह से अगर वालिदैन कोई आपको ऐसा काम कहें जो आपके मिजाज के ख़िलाफ़ है, उसे भी खुशी से दौड़ते हुए करें। ये आपके लिए बड़ा ही सादत का बाइस बनेगा और इंशाअल्लाह अल्लाह भी आप सबसे राज़ी होगा। जब बूढ़े माँ बाप घरों में मौजूद हों तो अक्सर उनकी मौजूदगी इरिटेटिंग होती है। इरिटेटिंग का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को वो पसंद नहीं आ रही होती। पसंद ना आने की वजह क्या है? एक ही वजह होती है कि वो हर काम में बोलते हैं। याद रखिएगा, यही हुस्न है, यही खूबसूरती है हमारे निज़ाम की, हमारे मुआशरे की, हमारे दीन इस्लाम की, कि हमें एक मज़बूत निज़ाम अल्लाह ताला ने दिया है और उस मज़बूत निज़ाम में बूढ़े वालिदैन का किरदार भी बड़ा अहम है। सिर्फ़ उनका मौजूद होना ही हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत होता है। अगर वो आपके मामलात में दखल अंदाज़ी करें तो उसे आप अल्लाह की तरफ से बरकत व रहमत महसूस करें, ना कि आप उसे बुरा महसूस करें। ये तमाम तर बातें तमाम बच्चों को चाहिए कि फ़ॉलो करें, अपने घरों में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, अपने वालिदैन को ये एहसास दिलाएं कि आप जब स्कूल आते हैं तो
तो आपको दुनियावी तालीम के साथ साथ इखलाकी तरबियत का भी मौका मिल रहा है। और हम सब कोशिश करेंगे कि अपने अपने घरों में अच्छा माहौल पैदा करें, ऐसे बच्चे आप बन जाएं कि आपको देखते ही आपके ख़ानदान वाले, आपकी फैमिली वाले फ़ख्र महसूस करें और ख़ुशी का बाइस समझें। क्या आप सब मुझसे वादा करते हैं कि इन बातों पे अमल करेंगे? बहुत ही खूबसूरत होगा कि जब आप घर से निकले अपने माँ और बाप के हाथ को चूम के बाहर निकले। बहुत ही खूबसूरत होगा कि जब रात को बाप आपका थका हारा घर आए तो आप उसे सिर्फ़ एक पानी का गिलास पेश कर दें। पानी तो दिया जा सकता है ना वालिदैन को, ये कोई मुश्किल काम तो नहीं कह रहा मैं। आप पानी पिला सकते